अभी हमारे साथ अनुसूचित जनजाति के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर उरांव जी मौजूद हैं। आइए इनसे मिलते हैं और जानते हैं कि केंद्र में जो इनको जगह मिली है उसके लिए ये कितने खुश हैं। सभी कार्यकर्तागण इन्हें फूलों की माला पहना करके अपनी जो खुशी है जाहिर कर रहे हैं और आइए इन्हीं से जानेंगे। सर, इतनी बड़ी जिम्मेवारी मिली है और ये झारखंड के लिए, पूरे कार्यकर्ता के लिए गौरव की बात है कि आप केंद्र में हैं और किस तरह से आप अपनी जिम्मेवारियों को संभालेंगे। मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि ये जिम्मेवारी बड़ी जिम्मेवारी है और जिम्मेवारी को मैं चुनौती के रूप में लेते हुए देश भर में और अपने प्रदेश में भी जनजाति समाज की जिस परिस्थिति में जो भी हैं उससे किस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी के विचारों से कैसे जुड़ करके केंद्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उसमें हम कैसे सहभागी होकर के हम आत्मनिर्भर भारत के नाराओं के साथ में हम बदलता भारत बढ़ता भारत की ओर जा सकते हैं। जिस तरह से जो हमारे प्रधानमंत्री जी इस यात्रा को प्रारंभ किए हैं उस यात्रा में हम सब लोग साथ में चल पड़ेंगे। धन्यवाद। और भी यहाँ पर भाजपा के कई कार्यकर्ता मौजूद हैं। आइए, अशोक बड़ाइक जी हैं, हमारे साथ बिंदेश्वर बेक जी हैं। आइए इनसे मिलते हैं कि ये समीर उरांव जी को लेकर के ये कितने उत्साहित हैं। देखिए, निश्चित रूप से ये झारखंड के लिए बहुत गर्व की विषय है। ये सिर्फ झारखंड के आदिवासी समाज के लिए ही नहीं, ये पूरे झारखंड के 3.25 करोड़ जनता के लिए बहुत सम्मान और गर्व की विषय है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जैसा सम्मानजनक पद माननीय जेपी नड्डा जी ने अपने कमेटी में इस राज्य से 3 राष्ट्रीय पदाधिकारी को अपने जगह देने का काम किया है। और सौभाग्य की बात है कि आदिवासियों के इतने बड़े प्रमुख स्थान में झारखंड के एक सामान्य कार्यकर्ता माननीय समीर उरांव जी को जेपी नड्डा जी ने अपने कमेटी में स्थान दिया। ये हम सभी झारखंडवासी के लिए काफ़ी गर्व का बात है और बहुत पूरे आदिवासी समाज में खुशी का लहर है। आपसे जानेंगे बिंदेश्वर बेक जी कि ये जो आदिवासी समाज को एकजुट करने का जो बीड़ा समीर उरांव जी को मिला है ये कितना वहन कर पाएंगे। मैं पूरे विश्वास के साथ ये कह सकता हूँ कि हमारे नए जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं जनजाति मोर्चा के, वो झारखंड के साथ साथ पूरे देश में जनजाति समाज का नाम रोशन करेंगे और जनजाति समाज को एकजुट करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अभी हमारे यहाँ देख रहे हैं कि भाजपा कार्यकर्ताओं की बहुत भीड़ लगी है और कई जो दिग्गज नेता हैं, 2 नेताओं को केंद्र में जगह मिली है और यहाँ हमारे साथ अभी रांची के सांसद संजय सेठ जी मौजूद हैं। इनसे मिलते हैं। सर, ये जो आप यहाँ पर स्वागत के कार्यक्रम में ये दो लोगों को केंद्र में जगह मिली है, इस पर सबसे पहले आप कुछ बोले। जैसे भारतीय जनता पार्टी का झारखंड के प्रति हमेशा प्रेम और प्यार और हम कह सकते हैं कि झारखंड को गौरव बढ़ाने के लिए हमेशा काम किया है। जनसंघ के ज़माने में भी झारखंड में 35-35 सीट इसी झारखंड ने दिया है और पार्टी ने 2 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और 1 राष्ट्रीय अध्यक्ष, 3 बड़े पद देने का मतलब है कि पार्टी का कितना लगाव, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस प्रांत को अलग किया। कृषि बिल को लेकर के सर लगातार कांग्रेस जो है किसानों को भ्रमित करने का काम कर रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे। नहीं, ये तो घड़ियाली आंसू बढ़ा रहे। आप पूछो उनसे जाके कांग्रेस और जेएम के नेताओं से कि 5,000 रुपये एकड़ जो रघुवर दास की सरकार ने देने का काम किया था उसको क्यों बंद किया। तो अभी आपने सुना कि हमारे सांसद संजय सेठ जी ने क्या कहा कि किसानों को भरमाने का काम जो है अभी कांग्रेस कर रही है और भी यहाँ कांग्रेस के कई कार्यकर्ता मौजूद हैं। इन लोगों के भव्य स्वागत का आयोजन यहाँ पर किया गया है। तो और भी मिलेंगे। अनुसूचित जनजाति मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है समीर उरांव जी को। इस भव्य कार्यक्रम में महिलाएं जो हैं सम्मिलित हैं। जिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं अनीता वर्मा जी, आइए इनसे भी मिलते हैं इस भव्य स्वागत के बारे में। चलिए, सबसे पहले तो भाजपा में जो झारखंड में जो लोगों को मौका मिला है उसके लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई, हार्दिक धन्यवाद देना चाहूँगी। महिला को भी केंद्र में बहुत सम्मान मिला है
राष्ट्रीय लेवल पे जो सम्मान मिला है उसके तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँ। के प्रदेश अध्यक्ष भी यहाँ अभी हमारे साथ मौजूद हैं और ये जो समीर उरांव और अन्नपूर्णा देवी जी के भव्य स्वागत जिन्होंने केंद्र में जगह मिली, उनके भव्य स्वागत में ये लोग पहुँचे हुए हैं। आइए इन्हीं से झारखंड के एक एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए यह बड़ा ही गौरव का क्षण है कि इतने बड़े स्तर पर केंद्र के नेतृत्व ने भारतीय जनता पार्टी के झारखंड के कार्यकर्ताओं के ऊपर इतना भरोसा जताया, हमारे नेताओं पर भरोसा जताया और आज दो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी और अन्नपूर्णा देवी जी को अपने राष्ट्रीय टीम में जगह दिया है। और वहीं जो ग्राउंड स्तर पे काम करके अपने जनमानस में अपना एक अमिट छाप छोड़ने वाले हम मंत्री के बड़े भाई समीर उरांव जी को एसटी मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। मैं केंद्रीय नेतृत्व को युवा मोर्चा की तरफ से बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त देना चाहता हूं। इससे पहले तो पार्टी नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जे.पी. नड्डा जी को, आदरणीय गृह मंत्री जी को और सभी राष्ट्रीय नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने ये मौका मुझे दिया, राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है और एक भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते ये हमारा दायित्व है कि पार्टी ने जो जवाबदेही हमको दिया उस जवाबदेही को बखूबी निभाएं। तो अभी आपने देखा कि झारखंड के दो नेताओं को केंद्र में जगह मिली है, केंद्र से एक बड़ी जिम्मेवारी मिली है और यहाँ पर जो भी कार्यकर्ता हैं काफ़ी उत्साहित दिखे, भव्य स्वागत किया गया उनका। अब देखना ये है कि ये अपनी जिम्मेवारी को कितना निभा पाते हैं। सबरंग समाचार के लिए मैं रुचि शर्मा। सिरामिक कोटिंग व टेफ्लॉन कोटिंग गाड़ियों की इंटीरियर सफाई आधुनिक मशीनों से करते हैं हम हैं कालरा टायर्स। हमारे धड़पकना और हनुमान मंदिर कोकर स्थित सेंटर्स पर अवश्य पधारें। कालरा टायर्स 34 हजारीबाग रोड, धड़पकना, रांची, नियर हनुमान मंदिर, कोकर चौक, रांची।